न जाने ये बेटी भी क्या अजीब चीज होती है। बेटी जब शादी के स्टेज से ससुराल जाती है तब पराई नहीं लगती, मगर जब वो मैके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टॉवल के बजाय अपने बैग से मुख्तसर रुमाल से मुंह पोंछती है तब वो पराई लगती है। जब वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर नामालूम सी खड़ी हो जाती है तब वो पराई लगती है। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें घुमाती है तब वो पराई लगती है। जब वो पूछती है वॉशिंग मशीन चलाऊं क्या, तब वो पराई लगती है। जब मेज पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नजरें चुराती है तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर गैर जरूरी कहे लगाकर खुश होने का ड्रामा करती है तब वो पराई लगती है। और लौटते वक्त अब कब आएगी, इसके जवाब में देखो कब आना होता है, ये जवाब देती है। तब हमेशा के लिए पराई हो गई ऐसे लगती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वो चुपके से अपनी आंखें छुपा के खुश करने वाली कोशिश करती है तो वो परायापन एक झटके में बह जाता है, तब वो पराई सी लगती है। अरे नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना, कुछ न देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के जहन में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हूं हमेशा इस घर की, ये एजाज सजाए रखना। बेटी से मां का सफर, बेफिक्री से फिक्र का सफर, रोने से खामोश कराने का सफर, गुस्से से तहम्मुल का सफर। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पे गर्म लगने से घर को सर पे उठाया करती थी आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रोज जाया करती थी आज वो बड़ी बड़ी बातों को जहन में छुपाया करती है। पहले भाई दोस्तों से लड़ लिया करती थी आज उनसे बात करने को भी तरस जाती है। माँ माँ कहकर पूरे घर में खेला करती थी आज माँ सुन के आहिस्ता से मुस्कुराया करती है। 10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। अपने शौक पूरे करते करते ही साल गुजर जाता था आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने को तरस जाया करती है। सारा दिन मुफ्त होके भी बिजी बताया करती थी अब पूरा दिन काम करके भी काम चोर कहलाया करती हैं। एक इम्तिहान के लिए पूरे साल पढ़ा करती थी अब हर रोज बगैर तैयारी के इम्तिहान दिया करती हैं। न जाने कब किसी की बेटी किसी की मां बन गई, कब बेटी मां के सफर में तब्दील हो गई। दोस्तों, बेटियों की उम्मीदों पे फकत बाप पूरा उतरता है, ये किसी और के बस की बात नहीं। बाबा मुझे छोड़ कर गए तो जमाने ने बताया जिन बेटियों का बाप नहीं होता उनका कोई हमदर्द नहीं होता। बेटे अगर औलादे नरीना होते हैं तो बेटियां भी औलादे नगीना होती हैं और इन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए चाहे वो अपनी हो या पराई। और जिस दिन तुम बेटी के बाप बन जाओगे तब तुम्हें वो माल नहीं मान नजर आएगी। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए तो उसी घर में जगह नहीं रहती जहां वो पैदा होती हैं। बेटे नेमत हैं और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। बेटियां रहमत हैं और रहमत का कोई हिसाब नहीं।
بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہے۔ بیٹی کی قدر کریں۔ بیٹیاں سب کے نصیب میں کہاں ہوتی ہیں؟ گھر جو خدا کو پسند آ جائے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔